अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, आप लोग का एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है। मैंने बीच में आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दिया था, एग्जाम चल रहा था, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन देखो कि दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन है, हम जो पढ़ रहे हो क्या कैसा पढ़ रहे हैं कि अगर कहीं पे लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला बस 2 तक ही सीमित नहीं है, ध्यान देना है। अगर यहाँ पे 1 हो तो भी फॉर्मूला अप्लाई होता है, वहाँ पे कुछ और रह जाता है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 हो तो भी अप्लाई होता है, आधा आधा करते हैं। ये तो बस दे रखा है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ज़्यादा लोग इसे ही याद करते हैं, लेकिन हमको समझना है कि ऐसा ना भी होना तो भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस बीच में माइनस होना चाहिए। तो अभी एक हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमने पढ़ लिया इस पे, 81 माइनस 16x का स्क्वायर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर 9 का स्क्वायर, इसको लिखते हैं 16 को ऐसे लिख दो 4x और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी आधा करोगे पावर को तो 81 का पावर 1/2 माइनस 16 का पावर 1/2 और x का पावर 1 हो जाएगा, है ना, 2 का आधा 1 हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 4x इंटू 9 प्लस 4x। अच्छा एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे शुरू में कुछ कॉमन नहीं था, शुरू में कुछ कॉमन नहीं था, नहीं तो हम शुरू में कॉमन ले लेते। अरे समझ में क्या इसके आगे बना सकते हैं इसको, ये वाला फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा। चाहे तो हम इसको कर नहीं सकते, इसको नहीं कर सकते हैं, बीच में क्या है प्लस है, लेकिन इसको चाहे तो ऐसा कर सकते सर, इसको 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2 रूट एक्स इंटू 3 प्लस 2 रूट एक्स कर सकते हैं ना। देखो भाई 9 का पावर 1/2 मतलब 9 को रूट में डालोगे तो कितना आ जाएगा 3, 4 को रूट में डालोगे कितना आ जाएगा 2, मतलब पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, क्योंकि पावर वो 1 है तो 1 का आधा 1/2 होगा, 1/2 मतलब रूट 9 कितना आ जाएगा 3, और x का पावर 1/2 कुछ निकलेगा नहीं बाहर तो रूट x हो जाएगा। अब इसको जो लिख उसको ऐसे लिख दो और बाकी तो इसको ऐसे उतार दो, ये तो होगा नहीं। हो गया, इसके आगे भी जा सकते हैं इसको, अब ये नहीं होगा ये नहीं होगा, फिर हम इसको कर सकते हैं √3 माइनस √2 और x का पावर हो जाएगा 1/4 और उसके अगर प्लस में खत्म नहीं होगा जब तक आगे बढ़ाते जाओ इसको। चलो आगे आते हैं, मतलब बुक में तो आपका इतना ही आंसर दिया है, लेकिन अगर कोई हमसे बोले ये सही है कि गलत है, बोल देंगे ये भी सही है, ये भी आपका गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा टाइप हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, बस c के पास स्क्वायर है जी और कहीं पे नहीं है। 4c स्क्वायर, तो स्क्वायर किसके पास लगा है, c पे ना लगा है ना, 4 पे तो नहीं लगा है। तो अगर यहाँ पर देखिए तो इसको भी ऐसे बना सकते हैं जैसे अभी हमने बनाया। इस टोटल को मान लो कि इतना क्या है आपका, एक अलग टर्म है, ये जैसे ए स्क्वायर है इतना, और ये है माइनस का बी स्क्वायर जैसा है। तो कुछ नहीं करेंगे, पावर को आधा करेंगे, तो आधा करके वो लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 3a प्लस 5b का पावर 2 का आधा हो गया 1, और फिर बीच में माइनस 4 का पावर 1 है तो 1 का आधा क्या होगा 1/2, और 4 को 1/2 में 4 का पावर 1/2 मतलब क्या होता है 2, और ये हो जाएगा c। हो गया, अब ब्रैकेट बंद। अब एक बार इसको माइनस में लिखते क्या, और एक बार इसको प्लस में लिख दो, 3a प्लस 5b, ये तो पहला वाला हो गया, अब प्लस का 2c। तो कुछ जोड़ सकता है इसमें, कुछ जुड़ेगा, 3a प्लस 5b ये हो जाएगा माइनस का 2c इंटू 3a प्लस 5b प्लस का 2c। जोड़ सकते हैं 3a में 5b को, नहीं जोड़ सकते, टाइटल क्या है अलग अलग है। यार है समझ में कैसे हो रहा है? तो हमेशा ऐसा नहीं है कि एक सिंपल सा ऐसे दे दिया बोल दिया आप बना लो, ऐसा नहीं देगा, कभी कभी वैसा भी सवाल देगा। तो आपको समझना है कि अगर वैसा भी हो तो फॉर्मूला में बैठ रहा है तो वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डाउट हो कि पता है उतना आए कि नहीं है तो क्या करो, गुणा करके चेक करो, इतना आ जाएगा। सर ये पता स्क्वायर है भाई, इसको ओपन कर देना, फिर आप मिलाओगे तो पूरा का पूरा आंसर आपका आ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे माइनस, देखो ये अपना एक अलग है, जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर है ना वैसे ही ये स्क्वायर है,
तो ए स्क्वायर की जगह हो गया ए, बीच में माइनस की जगह माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या है 4c है ना, तो इसको जब ऐसे करोगे √4 और c आ जाएगा बाहर, तो c से तो यहाँ से 2 ही आएगा ना, अगर ऐसा करोगे कहाँ पे +2c है, प्लस भाई जो लिखे हो उसी को ना फिर यहाँ माइनस की जगह प्लस लिखकर लिखते हैं। कहाँ पे ब्रैकेट किसके सामने है, इसके सामने है ना, अगर यहाँ पे माइनस होगा तब ना सब माइनस होंगे सारे, माइनस तो √4 के सामने है, साइन हमेशा सामने लगता है, पीछे साइन नहीं लगता है ना। पुष्पा कोई थोड़ी है कि पीछे हाथ का छाप बनाकर घूमोगे, है ना। साइन क्या होता है, समय हमेशा आगे होता है। देखना पुलिस के वर्दी पे भी आगे नाम लिखा होता है, आर्मी वालों का भी आगे नाम लिखा रहता है उन लोगों का, तो साइन हमेशा फ्रंट में होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसको मिटा दें, मिटा देंगे इसको, अच्छा नोट करोगे। एक तुम लोग जरा बनाओ, तो इसको बनाओ जरा, इसे a² - b², फिर है माइनस का a माइनस का b, जरा इसे बनाओ तो सब लोग देख रहे हैं बन रहा है कि नहीं, बन जाना चाहिए। देखिए नॉर्मल पता है लोगों का थिंकिंग यहाँ पे क्या होगा, सर 4 है तो एक काम करते हैं आधा आधा करके कॉमन ले लेते हैं, लेकिन वैसे बनाओगे फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर वैसे बनाओगे आप लोग, देखना मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो जैसा आप सोच रहे हैं मैं आपको वैसा दिखा रहा हूँ अभी, और फिर मैं बनाऊंगा वहाँ से देखना है इसको। नॉर्मली लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर यहाँ से एक काम कीजिए, अरेंज कर लीजिए इसको, a², तरीका सही नहीं है बनाने का, है ना, क्योंकि वैसे बनेगा नहीं, इससे आंसर नहीं आएगा, b² - b हो गया। तो यहाँ से हमने a को कॉमन लिया तो हो गया a-1, और यहाँ से हमने लिया -b को कॉमन तो हो गया b+1। अब इसके आगे तो बढ़ेगा नहीं है, क्या गुणा में है, ये नहीं है, देखो बीच में माइनस आ गया ना, तो कहाँ गुणा में है, यहाँ से फिर कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये तो हो गया गलत, आगे बढ़ नहीं सकते, मतलब इसके आगे बढ़, गलत बोलने का मतलब ये है कि आगे हम इसके बढ़ नहीं सकते। रिकॉर्डिंग चालू है ना, ठीक है। अब आते हैं मेथड 2 पे, जो बच्चे इसको ऐसे बना रहे हैं, बोल रहे हैं सर ऐसे नहीं बना सकते क्या इसको, a² - b², माइनस का b है ना, चलो सर यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मूला, ए हो गया a - b इंटू हो गया a+b, और कितना लोग क्या करें यहाँ बताओ, यहाँ फॉर्मूला कहीं पे अगर ऐसा लिखा है माइनस का b, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा ना फॉर्मूला, यहाँ पे कैसे फॉर्मूला लगा दोगे, तो 2 माइनस में फॉर्मूला नहीं लगता है, अगर प्लस भी हो तो ही फॉर्मूला नहीं लगता है, कैसे फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसको नहीं लिखना है, फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा। जो लोग इसको ऐसा लिख रहे हैं कि माइनस का ये सर हो जाएगा ऐसे √a - √b ऐसे करके, तो गड़बड़ हो जा रहा है, माइनस कॉमन होता है कि यहाँ प्लस आ जाएगा, पूरा का पूरा गड़बड़ है, ऐसे नहीं बनेगा। तो जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो एक काम करो, ऐसे रहने दो इसको। अब मान लो आपसे ऐसे तो बना नहीं, तो क्या करें, इसको ऐसे रहने दो a - b। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे है a+b गुणा में इसके साथ, क्या यहाँ पे a+b आ सकता है, आ जाएगा, देखो कैसे, अगर यहाँ पे हम माइनस का कॉमन ले लें तो हो जाएगा a+b, ये माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे माइनस का 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। अब देखो अब कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a+b कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा a - b माइनस का 1। देखो अब आ गया गुणा में, अब गुणा में आपका a आ चुका है, आ रहा है समझ में, अब आ चुका है गुणा में, देखो अब हो गया ना भाई, बिल्कुल ऐसा गुणा में हो गया, यहाँ पे गुणा में नहीं था, बीच में माइनस था, अब आ चुका है दो चीज़ों के प्रोडक्ट में, इसको डिवाइड करोगे इससे तो ये वाला आएगा, इससे करोगे तो ये वाला आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन खुद से बनाना फिर ऐसा ही,
एक बिल्कुल ऐसा ही सवाल दे रहे हैं एक और बनाने के लिए, अगर वो बन जाएगा तो आप लोग को कंसेप्ट ऐसा सवाल आप लोगों से बनने लगेगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कल से सब लोग तैयार रहेंगे, क्लास 10 का फिजिक्स कल से चालू हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अब दे रहे हैं क्वेश्चन। तो कल से जो पढ़ाई होगा फिजिक्स, आप लोग मतलब आज तक ऐसा फिजिक्स कभी पढ़े नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई होगा कि मतलब आप लोगों को पढ़े नहीं हो, क्लास 8 में नहीं पढ़ते हो। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा। हर चीज़ का वीडियो नहीं बन पाएगा वहाँ पे। ठीक है, कुछ मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा भी, है ना, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो मैक्सिमम चीज़ों का वीडियो वहाँ पे बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो बच्चे क्लास में आएंगे उन्हीं को ज़्यादा फायदा होगा। बनाइए तो इसे सब लोग। सब लोग देखिएगा, देखो फार्मूला हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगेगा नहीं, है ना। अगर आप लोग इसका ग्रुप करके देखिए ग्रुप करके बन रहा है कि नहीं, ग्रुप करके भी नहीं बन पाएगा। बनेगा ग्रुप करके ए बी फिर आने लगेगा, एक में ए आ जाएगा एक में बी आ जाएगा, कॉमन फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो जैसे बनता है वैसे करके देख लेंगे, नहीं बनेगा तो फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पर देखें सर, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो आगे 2 माइनस, यहाँ पर नहीं लगेगा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे लगा सकते हैं 2a - 3b इंटू 2a + 3b, दोनों को लिख दिया। यहाँ से माइनस कॉमन लेकर लिख सकते हैं इसको 2a + 3b, और फिर देखो 2a + 3b यहाँ भी, 2a + 3 यहाँ भी, तो कुछ ना यहाँ पर तो 1 लिख सकते हैं ऐसे, तो 2a + 3b कॉमन इंटू हो जाएगा 2a - 3b - 1, खत्म। इतना समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करें, क्वेश्चन का थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ उतना आया है, अपने कॉमन माइनस वालों को लिया था, कॉमन प्लस वाला होगा और बीच वहाँ पे माइनस होगा 3b के पहले। चलिए, तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद हो गया है कि नहीं, पहले बताइए। ये वाला a² - b² याद हुआ है कि नहीं। हाँ, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, सोते हुए भी कोई आकर थप्पड़ लगा कर पूछे कि a² - b² क्या होता है, तो बताना है a - b × a + b, है ना। इस तरह से होना चाहिए याद। अब मैं पूछता रहूंगा, ठीक है, पूछता रहूंगा आप लोगों से फॉर्मूला याद है कि नहीं। ठीक है, आ रहे हैं सेकंड वाले पे, कोई बोलेगा प्रूफ करो कि इतना से इतना आएगा, गुणा करके दिखा देना भाई, इतना आ जाएगा, है ना, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। ये पहला फॉर्मूला खत्म है हमारा, इस पर हमने क्वेश्चन कर लिया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला, जिससे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² + 2ab। अब एक चीज देखना, इसको गुणा करके आप चेक कर सकते हो, a + b में a + b से गुणा करोगे इतना आ जाएगा, गुणा कर लोगे ना। ये a + b का है होल स्क्वायर, चलो करके दिखा देते हैं कैसे है, प्रूफ देखते हैं इसका। तो सर a + b का होल स्क्वायर है ना, कैसे लिख सकते हैं, a + b इंटू a + b, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सर हमने a को लिख दिया बाहर और इसको पूरा उतार दिया a + b, और फिर यहाँ से b को लिख दिया बाहर और पूरा उतार दिया a + b। देखते हैं कितना आता है। a आ गया a², यहाँ पे आ गया प्लस का ab, प्लस का यहाँ भी ab हो जाएगा, ये ba चाहे ab बात तो एक ही है। अब प्लस का b², तो यहाँ से हो जाएगा a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे कभी कभी इसको ऐसा भी लिखता है, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों सही है ना भाई, 2 + 3 + 5 चाहे 2 + 5 + 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इसका प्रूफ कर लोगे। अब एक चीज देखना, यहाँ पे ए भी किस में है, प्लस में है, बी भी किस में है, प्लस में है, दोनों किस में है, प्लस में है। तो आंसर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहले इतना नोट करो, थोड़ा फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, और अगर भूल जाओ तो गुणा करके चेक कर लेना है। ठीक है, बहादुर नहीं बनना है, एक बार गुणा करके चेक कर लेना है, नहीं तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ फॉर्मूला में रिस्क यही है कि अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्या नाम है उनका, तो यार निकालो यहाँ से, क्लास से जाओ, बाहर जाओ, क्लास में मत आया करो। ठीक है, हाँ। इसको नोट कीजिए। चलिए एक चीज देखिएगा आप लोग, मान लो लिखा है माइनस गुणे माइनस, आंसर क्या आएगा, प्लस। सर माइनस गुणे माइनस, ऐसे माइनस लिख दिया ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है ना, बीच में गुणा ना भी हो, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही है। आंसर क्या आएगा, माइनस का पावर 1000 क्या आएगा प्लस, माइनस का पावर 99, मतलब यह है कि सर माइनस का पावर अगर इवन हो तो आंसर आता है प्लस, और माइनस का पावर अगर ऑड हो तो आंसर आता है माइनस। अब नोट करो तो इसको, नोट करो, नोट करो। चलो देखो मैंने बताया क्यों इसको, जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला है अभी, ए स्क्वायर माइनस बी, तो अभी चलो प्लस वाले लिखते हैं, प्लस का होल स्क्वायर है ये भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। सर माइनस का ए माइनस का बी का होल स्क्वायर होगा तब क्या होगा, माइनस का ए माइनस का बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा। देखिएगा इसको दो तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आएगा, पता नहीं रहेगा तो बनाते रह जाओगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो देखो यहाँ पे है क्या, सर इसको तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, जैसे पहले लिखा था, माइनस का ए हो गया ऐसे, फिर ब्रैकेट लगा दिया, ए की जगह सर माइनस का ए आया है, अब प्लस माइनस का बी, बी की जगह सर माइनस का बी आया है, इसका होल स्क्वायर। ऐसा तो कर ही सकते हैं, इसको कर सकते हैं आराम से। अब इसमें कोई फर्क थोड़ी है, दोनों तो एक ही है, लेकिन ऐसा करने से सर देखिए प्लस वाला फॉर्मूला से प्लस बीच में आ गया। अगर देखें यहाँ से तो सर प्लस की जगह प्लस आ चुका है, बाकी सर ए की जगह माइनस है, तो लिखो ना यहाँ पे। अब पहला लिखेंगे सर ए की जगह क्या है, माइनस का ए, इसका होल स्क्वायर, प्लस प्लस की जगह प्लस, बी की जगह माइनस का बी होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस 2, ए की जगह है माइनस का ए, बी की जगह पे है माइनस का बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब माइनस का स्क्वायर करो क्या आएगा, प्लस आएगा। अभी तो बाद में बोला कि सर माइनस का पावर 1000 प्लस माइनस का पावर 5 माइनस, तो क्या आएगा, ये तो सर प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस का पावर 2 ऐसे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो प्लस 2ab हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab। दोनों का सेम ही आया, दोनों का क्या आया, सेम। देखो तो फिर क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ से बोल सकते हैं सर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के, है ना। क्या होता है, दोनों के बराबर होता है। मतलब अगर दोनों में प्लस है या दोनों में माइनस है तो दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। दोनों में प्लस होगा
या दोनों में माइनस होगा तो दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। एक में प्लस एक में माइनस होगा तो क्या होगा देखेंगे। अभी क्या है, दोनों में प्लस हो गया, दोनों माइनस, फॉर्मूला क्या होगा, सेम। इसको एक और तरह से प्रूव कर सकते हैं, देखो कैसे, ऐसे मेरे पास है माइनस का ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, तो सर इसको ऐसे लिख दो ना आप। एक काम करो, आप माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर इसका ना होल स्क्वायर है सर, देखो जरा ध्यान से, ये स्क्वायर तो अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो उसके ऊपर भी तो स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर तो पूरा अंदर जो भी आप कर रहे हो, तो स्क्वायर की जगह आपने स्क्वायर लिख दिया, माइनस कॉमन ले तो हो गया ए प्लस बी हो गया। अब माइनस का पावर क्या है, 2 है, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो सर माइनस का पावर 2 कर दिया, किस में आ गया, प्लस में। इसको ऐसे तो कर सकते हैं सर, माइनस का पावर 2 इंटू ए प्लस बी का पावर 2, जैसे मान लो लिखा है ऐसे 5 गुणे 3 का पावर 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 5 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2। क्या से मैं पावर के आगे लिखा था, क्या हो रहा था, गुणा, तो गुणा में किया था, तो उसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। तो इसको अगर ऐसा कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस का सर पावर 2 तो हो जाएगा प्लस, ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस को आगे सब नहीं लिखते हैं, है ना, फ्रंट में इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है प्लस को। तो मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि देखो सर माइनस का ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, माइनस का ए माइनस का बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, प्लस के प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आ गया। तो आप इसका ऐसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना है तो एक और तरीका है इसका प्रूफ करने का, माइनस के माइनस का बी में माइनस के बी से गुणा करके देख लो, आप गुणा करके देख लो, यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आप गुणा करके चेक कर सकते हो, वही आएगा। इस माइनस बी में करोगे माइनस ए से आएगा प्लस का स्क्वायर, माइनस बी से क्या करोगे, क्या कितना आएगा, माइनस का प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस बी में करोगे माइनस ए से तो प्लस का ए बी, और फिर माइनस ए में करोगे माइनस बी से तो हो जाएगा प्लस का ए बी। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर हटा दें, आप इसको करोगे तो फिर से यही आ जाएगा। अब नोट कर लो, मैंने आपको तीनों तरीके से प्रूफ बता दिया इसका, ठीक है, तो पता चलेगा ना कैसे रहेगा। अगर दोनों में माइनस हो या दोनों में प्लस हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना आप लोग, है ना। कहीं पर अगर ऐसा लिखा होगा मैं डायरेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वहाँ पे, तो आपको समझना होगा कि सर फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, चाहे दोनों में माइनस हो चाहे दोनों में प्लस हो, सेम रहेगा। एक में माइनस एक में प्लस हो तब क्या होगा उसको अभी देखेंगे हम लोग। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। कोई नहीं, देखना माइनस का ए प्लस का बी का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे करेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो माइनस का ए है, तो माइनस का ए का स्क्वायर का क्या आएगा, प्लस का ए स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम प्लस वाला सर हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सर करेंगे यहाँ पे, तो बी का जगह प्लस का बी है, स्क्वायर करने पे प्लस का बी रहेगा सर, ठीक है। अब करेंगे 2ab प्लस का 2ab, तो प्लस का अगर ऐसे करें प्लस का 2, ए की जगह पे माइनस ए, बी की जगह पे बी, तो सर ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो सर देखो ना इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, दोनों क्या लग रहे हैं, सेम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी एक में माइनस हो, किसी एक में अगर माइनस हो तो फॉर्मूला दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जैसे कहीं पे लिखा हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और कहीं पे लिखा हुआ ऐसे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। और दोनों का मान कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नोट कीजिए, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। आप प्रूफ करके दिखा सकते हो, गुणा करके भी चेक कर सकते हो, माइनस ए प्लस बी में माइनस ए प्लस बी से गुणा करके भी चेक कर लो, ही आ जाएगा। हाँ देखो आयुष बोल दिया है ना। देखो ये समरी क्या है, अभी जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसका समरी देखते हैं जरा। तो समरी मात्र आप लोग को समरी ही याद रखना है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ये किसके बराबर होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ये था पहला वाला।
और दूसरा देखें सर, अगर किसी एक में माइनस हो तब क्या होगा? तो सर एक में माइनस मतलब माइनस ऐसे भी हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो सर एक ही में माइनस है, ऐसे भी तो हो सकता है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो सर यहाँ भी एक ही में माइनस है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, और दोनों का वैल्यू कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो एक चीज़ जरा देखना, मतलब सर दोनों माइनस है तो 2ab के पास प्लस आया है, भाई दोनों में फर्क कहाँ पे आ रहा है? इतना तो दोनों सेम है, ए सेम है, ए भी सेम है, फर्क बस यहाँ पे आ रहा है। दोनों में प्लस है, दोनों में माइनस है, तो 2ab के पास होगा क्या होगा? प्लस होगा। सर किसी एक में माइनस होगा तो क्या होगा? तो फिर 2ab के पास क्या होगा? बस माइनस होगा, बाकी सब सेम रहेगा। उसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर, वहाँ पे प्लस 2ab, तो यहाँ पे माइनस का 2ab। नोट कीजिए इसको, जल्द से नोट कीजिए। याद रहेगा फॉर्मूला? देखो उल्टा भी याद रखना है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो ये आएगा, और कहीं पे अगर ऐसा लिखा है तो इस हम ला सकते हैं। ऐसा से ऐसा लाने का तरीका क्या है? दो तरीका है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ला सकते हैं, जैसे सर कहीं पैसा लिखा है, ऐसा कैसे लाएंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ए बी प्लस ए बी लिख कर कॉमन वर्ग करके फिर से ये आ जाएगा। बताया ना आप लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। कहीं पैसा भी लिखा है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ऐसा करके ला सकते हैं। ला सकते हो ना ऐसा? मान लो कहीं पैसा लिखा हुआ है, बोले कि इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज कर दोगे? कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज? सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिख लो, और फिर यहां से क्या करो? गुणा करने पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जोड़ने घटाने पे 2ab, ab प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ए कॉमन, तो हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ से हो जाएगा बी कॉमन, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ये तो कर लोगे ना खुद से, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो तुम्हारा दो ऑप्शन होगा, या तो भाई अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ये क्यों लिखोगे बार बार? देखो पैटर्न बन रहा है, डायरेक्ट लिख दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, चाहे माइनस से माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पर लिखा है तो इसको लिखने की क्या जरूरत है? तो गधा वाला काम हो गया। सर जब हमको फॉर्मूला पता ही है तो इसको हम क्यों लिखें? इसको हम क्यों लिखें? हम इसको लेफ्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको हम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? सर यहाँ लिखते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। ऐसे कहीं पर अगर लिखा है ए वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, सर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे इसको ऐसा लिख सकते हैं सर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या है? सेम है। तो मतलब फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट वैसे कर लो, नहीं याद है तो एग्जाम में फंसे रह जाओ, करते रह जाओगे वैसे पता नहीं माइंड उस समय क्लिक करेगा कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो तरीका ये सही है कि डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट क्या करो? फॉर्मूला लगाओ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन बनाइएगा आप सब लोग, पहले थोड़ा अपना दिमाग लगा बनाइएगा, ठीक? देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस का सी स्क्वायर। जरा बनाओ तो इसको, फैक्टराइज करना है। क्या करना है इसको? फैक्टराइज बोला है, फैक्टराइज कीजिए। गुणा में लिखिए, जोड़ घटा में लिखा है, क्या करो इसको? गुणा में लिखो, प्रोडक्ट में इसको लिखना है। देखो पहली बार में आप लोग के सामने अगर क्वेश्चन आएगा
मान लो कुछ पता नहीं है फॉर्मूला, आज से 2 महीने बाद एक क्वेश्चन आया, तो पहले तो करेंगे सर सब में देखें कुछ कॉमन है कि नहीं, सब में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, फिर देखेंगे सर कि यहाँ पे आधा आधा करके कुछ काम बन रहा है कि नहीं, तो देख के देखते हैं काम बन रहा है कि नहीं। सर अगर ऐसे इसको कर दें ए स्क्वायर प्लस ए के पास किसको लाएं जी, नहीं आ पाएगा, फिर वहाँ से ए कॉमन नहीं हो पाएगा, मतलब आधा आधा करने से भी काम हमारा बनने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आएंगे फार्मूला पे। अब किस पे आएंगे, फार्मूला पे। यही ना पढ़े थे कि आधा आधा करके देख लो हो रहा है कि मिड टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं कोई, इसको स्प्लिट वगैरह करना। तो यहाँ पर अगर करें इसको सर, मिडिल में भाई कौन है, 4 में मिडिल में थोड़ी होता है, 5 लोग हैं तो मिडिल में कौन होगा, ये बीच वाला हो जाएगा मिडिल में, ये वाला। 3 लोग हैं तो मिडिल में कौन होगा, ये बीच वाला सर हो जाएगा मिडिल में। लेकिन 4 लोग हैं तो मिडिल में कौन सा होगा, कोई नहीं होगा। तो फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगाए हम तो देखना, ए स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर है माइनस का सी स्क्वायर है। चलो ये तो है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2bc लिखा है। क्या लिखा है, 2bc लिखा है। तो क्या b और c का कहीं पर होल स्क्वायर दिया गया है, दिया गया है, लेकिन सर आगे माइनस है, उसको हम प्लस कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर कर दे ए स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2bc और प्लस का सी स्क्वायर। देखो हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन कर लें तो सर ये हो जाएगा प्लस में। हमको भाई ये वाला प्लस में चाहिए, दोनों जो अलग अलग स्क्वायर तो प्लस में चाहिए। 2ab या 2bc या 2c जो भी होता है वो हमको प्लस माइनस में दोनों में से कोई भी आ सकता है। जिसका स्क्वायर तो हमेशा प्लस में होते हैं। तो सर जहाँ पर bc लिखा है तो हम अगर देखें b प्लस सी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, या b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो यहाँ पे सर ये तो दोनों b और c तो प्लस में होना चाहिए, तो भाई माइनस कॉमन ले लो, और ऐसा माइनस कॉमन लो कि इसका ही प्लस हो जाए इसका ही प्लस हो जाए। तो अगर माइनस सर कॉमन लेते हैं तो इसको क्या करें, तो अगर माइनस कॉमन ले लियो यहाँ पे, मान लो कोई बच्चा इसको बोलता है सर ऐसे नहीं कॉमन कर सकते क्या, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दे सर कॉमन, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2bc लिख लेते हैं। तो अगर ऐसा लिख लिए हो तो बताओ, अगर ऐसा लिख लिए तो फिर फॉर्मूला लगाओगे कैसे। फॉर्मूला लगाने के लिए ये वाला इसके साथ होना चाहिए तभी ना फॉर्मूला लगेगा। तो बोलेंगे भाई काम करो भाई, ए भी इसी ग्रुप का है, इसी पार्टी का ए भी बिलोंग करता है, बीसी वाला भी, तो इन तीनों के एक साथ करो। तो फॉर्मूला लगाएं कैसे सर, क्योंकि इनमें तो प्लस आता है तो माइनस कॉमन लो, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे जब ये साथ में आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2bc हो जाएगा। अब देखो सर साथ में आ गया, ये भी माइनस, देखो साइन चेंज, माइनस कॉमन से क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे हो गया माइनस वाला प्लस में, ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी प्लस क्या होगा, बी प्लस सी की बी माइनस सी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और तो बिल्कुल शुरुआत में जो पहला जो क्वेश्चन किया था वैसा बन गया है ना। क्या अभी गुणा में आया है, अभी नहीं आया है, अभी प्रोडक्ट में नहीं आया, लेकिन अब आ सकता है। अब कैसे आएगा, पावर को आधा करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो बीच में माइनस आ चुका है, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, एक बार माइनस में लिखो तो माइनस, क्योंकि माइनस लिखने से साइन चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले 2 हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे ये वाले पहले आए थे और ये बाद में आया था, तो अकेला था कोई दिक्कत नहीं था। अब ये बाद में आएंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बी माइनस सी, क्योंकि इस माइनस को सब में मल्टीप्लाई होकर साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर करली ब्रैकेट दे दो, पावर आधा हो गया तो ये हो गया ए माइनस का बी माइनस का सी। ब्रैकेट के बाद हटाएंगे जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होगा। फिर यहाँ पे ए प्लस का बी माइनस सी, प्लस कोई दिक्कत नहीं करता है ना, ज़्यादा दिक्कत करते हैं माइनस वाले। ये हो जाएगा ए माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस का बी प्लस का सी इंटू ए प्लस का बी और माइनस का सी। प्लस के साथ कोई साइन चेंज होगा नहीं, माइनस वाला क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, जिसके आगे लगा है उसी का साइन चेंज करेगा। तो सर आगे किसका लगा है, तो बी और सी दोनों के आगे लगा हुआ है, इन दोनों के ग्रुप के आगे लगा हुआ है, तो दोनों का साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। एक ऐसा ही सवाल देते हैं, बनाओ जरा उसको तो सब लोग। क्या हुआ, हाँ इसको नोट कर लीजिए, जल्द से नोट करो इसको, फिर दे रहे हैं उसको बनाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy फैक्टराइज कीजिए, सेम क्वेश्चन है। देखो आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो, इसको भी 2 तरह से देखिएगा जैसे बना रहे हो। एक तो बोलेंगे बच्चे सर इसको ऐसा करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ना यहाँ पे xy आ गया, माइनस का 2xy इधर कर दो और माइनस का जेड स्क्वायर।
ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर। तो यहाँ से एक बार पावर आधा करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अच्छा यहाँ माइनस होगा, चलो तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक बार में हो गया माइनस का जेड और एक बार इसी को प्लस में लिख लो, एक्स माइनस वाई प्लस कहाँ पाएगा भाई, प्लस जेड के पास ना आएगा ना, यहाँ पे ना प्लस आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा क्योंकि ये तो अपना अकेला सिंगल की तरह काम कर रहा है स्क्वायर की तरह। तो क्या होगा प्लस का जेड। अगर यहाँ से देखें तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस का जेड। ठीक है, कितने बच्चे इसको ऐसे बना रहे हैं कि सर हम जेड वाले को पहले लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना लो, ऐसा सेम ही आएगा, लेकिन देखना है कि कौन वहाँ पे ए है कौन बी है। कितने बच्चे बोल रहे इसको सर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ देखो, माइनस सर एक जगह है, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन प्लस और माइनस में कहाँ पे होता है, जो प्लस वाला होता है उसका साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज किसका होता है माइनस वाले का। तो जब माइनस में ये वाला इसका ना चेंज होगा, एक ये तो भाई जो प्लस में प्लस में रहेगा, जो माइनस में होता है जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए जैसे माइनस लिखा है उसी को कॉपी कर देते हैं पावर आधा करके और फिर क्या करते हैं ए साइन किसका चेंज हुआ, ए के बाद करेंगे प्लस बी, तो साइन किसका चेंज हुआ सर इस बी वाले का ना चेंज हुआ है ना, जहाँ पे माइनस होता है उसका साइन चेंज होता है ना कि प्लस वाले ए का चेंज हुआ। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे सर माइनस कहाँ पे यहाँ पे है ना, तो जेड को आधा कर दिया एक और माइनस लिख दिया, ऐसे जैसा है वैसा लिख दिया, ठीक है, और एक बार इसी को प्लस में लिख दिया सर जेड का जहाँ पे माइनस उसी का साइन चेंज होगा, तो माइनस यहाँ पे है आ रहा समझ में ना, इसी का साइन चेंज होगा, हो गया प्लस में प्लस का एक्स माइनस वाई। अब देख लो आपका ये वाला मैच करेगा इससे पूरा का पूरा, जेड प्लस में माइनस वाई और प्लस का एक्स, और जो ये वाला है ये वाला आपका मैच करेगा उससे जेड माइनस में वाई माइनस में और एक्स प्लस में, इस वाले से आ रहा समझ में। तो हाँ बंद, हाँ हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जेड प्लस का एक्स माइनस का वाई, हो जाएगा जेड प्लस का एक्स माइनस का वाई, हो गया। अब इसके आगे तो बनेगा, फैक्टराइज तो हो गया है ना, काम खत्म है। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ तो आप लोग, छुट्टी कर दें, एक और कर लो फिर छुट्टी कर देते हैं। चलो एक बार इसको कर लो फिर छुट्टी कर देते हैं। ऐसा ही नहीं, एक ऐसा ही दे देते हैं ताकि आप लोग का इस पे जिन लोग का अभी गड़बड़ हुआ उसको सही कर लो। जिन लोग का अभी गड़बड़ हुआ इसको सही करो, इसको सही बना लेना, आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी होमवर्क आप लोग ग्रुप में डल जाएगा, इसको बनाइए सब लोग।